अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगी। यहाँ पे जी सुबह हो गई थी, मैं बच्चों को तैयार करके भेज चुकी थी और अपने लिए नाश्ता बना रही थी। तो जिस दिन दिल करे ना मेरा ऑमलेट खाने को, तो मैं इस तरह का बनाती हूँ। सब बस मिर्चें ज़्यादा सी कटिंग करके और अदरक का थोड़ा सा पेस्ट ऐड करके और बाकी सिंपल। यहाँ पे जी साथ हमने मसल गर्म किए थे देसी घी डाल के, इसका भी बहुत मज़े का टेस्ट हो जाता है। और साथ ही साथ हमारी चाय भी बन चुकी थी। मौसम बदल रहा है और मैंने तो अल्लाह का यार बहुत शुक्र अदा किया कि शुक्र है मौसम बदल रहा है, बच्चों की सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। बारिश भी हुई थी आज थोड़ी बहुत। तो यहाँ पे जी उज़ैर को बॉल नज़र आ रही थी बिल्कुल अलमारी के नीचे। तो मुझे ना कब से आवाज़ें दे रहा था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या मांग रहा है। फिर इसके मुझे बाबा ने आवाज़ दी कि बॉल मांग रहा है। माशाल्लाह से बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, वैसे वैसे शरारती हो जाते हैं और वैसे वैसे माशाल्लाह से समझदार भी हो जाते हैं। मैं बाहर निकली, मैंने कहा चले मैं ना धूप में देखती हूँ, धूप निकली हुई है। तो सुबह तो निकली हुई थी, तो मैं ना अपनी तरफ से धूप में ही जा रही थी। जब मैंने गेट खोला तो यार ऐसे बादल बने हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैंने कहा मैं तो धूप में जाने के लिए गई थी, तो यहाँ पे तो बारिश हो रही है। और दूसरी तरफ यार ये तो एक जो लाइट चली जाती है ना फुल डे वाली, तो बड़ा ज़्यादा काम ख़राब हो जाता है। मतलब कुछ समझ ही नहीं आती कि आज हम क्या व्लॉग बनाएं, क्या दूसरों के साथ मैं क्या रूटीन अपनी शेयर करूँ। तो फाइनली फिर यहाँ पे ना ड्राइंग रूम में काफ़ी रोशनी होती है, तो यहाँ पे उज़ैर खड़ा विंडो के साथ ना खेल रहा था। तो मैंने कहा क्यों ना जल्दी जल्दी यार कुछ बना लूँ। और खाने बनाने की भी फिर कुछ समझ नहीं आती कि क्या बनाया जाए। तो फ्रिज में ना आलू गाजर पड़ी हुई थी, तो साथ मटर भी फ्रीज़ हुए पड़े थे। तो मैंने कहा क्यों ना मिक्स सब्जियों वाले जो राइस होते हैं वो बना लेती हूँ। बच्चे भी शौक से खा लेते हैं और बड़े मज़े के बनते हैं। ख़ुद भी अगर हम खाएँ ना बड़े मसाले शसाले डाल के, तो बड़ा मज़ा आता है खाने का। तो यहाँ पे ना मैंने जल्दी जल्दी सी कटिंग करी थी। मैंने कहा चले ना स्कूल बच्चों को लाने का भी टाइम हो रहा था, तो 1 सवा 1 बजे ना इसके बाबा आ जाते हैं, फिर मुझे पिक करते हैं और फिर हम वहाँ से जाके ना आगे जाके बच्चों को ना स्कूल से खुद लेके आते हैं। क्योंकि ना अगर ये अकेले चाहें तो थोड़ा टाइम लग जाता है, और मैं खुद जाऊँ ना तो जल्दी जल्दी से मैं अंदर से जाके ना बच्चों को ले आती हूँ। तो इस वजह से ना फिर पहले वो मुझे पिक करने आते हैं। और कुछ ना उज़ैर माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है जब उसके बाबा दोपहर को आते हैं ना, इस वजह से। तो यहाँ पे जी सारी सब्जियाँ हमारी कटिंग हो चुकी थी, तो मैंने जल्दी जल्दी से इनको वॉश कर के रख दिया था। और ना हम बाहर चले गए, उज़ैर रो रहा था बड़ा ज़्यादा। तो मैं ना गाड़ी में पहले से ही बैठ के इसके बाबा का वेट करने लगी कि वो आए बाइक पे, तो आके ना फिर हमें पिक करे तो हम चले जाएँ। तो उज़ैर माशाल्लाह से बैठा ना बातें कर रहा था। बड़ा खुश होता है, बड़ा खुश होता है गाड़ी में बैठ के ना, सारी अपनी तकलीफें भूल जाता है मज़े से, इतना खुश हो जाता है। ये मानो का कार्ड है और ये भैया का शुनू बा चलो जाओ अब गाली। बाबा का वेट कर रहे हो, बाबा आने वाली है। बाजो बा को ढूंढ रहे हैं। तो फाइनली यहाँ पे हम मेहरू के स्कूल में आ गई थी। पहले हम मेहरू को पिक करते हैं, उसके बाद फिर हम जुरेस को पिक करते हैं। मेहरू का स्कूल ज़्यादा नज़दीक है, तो उसको पिक करके ना फिर उधर जाते हैं। वैसे भी छुट्टी का इनका फ़र्क है 15 मिनट्स का ना, तो पहले इसलिए हम मेहरू को ले लेते हैं। तो मेहरू माशाल्लाह से यहाँ आ रही थी बड़ी हैप्पी जल्दी जल्दी भाग के। उसने मुझे देख लिया था, तो भागे भागे आ रही थी। तो बस उसको पिक किया, फिर हम जुरेस को लेने चले गए थे। जुरेस के स्कूल भी वेट कर रहे थे। अब इसकी ना ऑफ होने का टाइम था, तो इसको तो फुल 45 मिनट्स पे बाहर निकालते हैं, 1:45 इसको ऑफ होता है। तो यहाँ पे जी माशाल्लाह से फिर उज़ैर साहब हैं जो अपनी बहनों को मार कुटा रहे थे और मेहरू से लड़ रहे थे। और मेहरू समझ रही थी मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, तो वो साथ साथ ना अपनी कमेंट्री कर रही थी। यहाँ पे इतनी जोर जोर से ना उसको मार पड़ रही थी। बस देख ले बड़े बहन भाई ना बड़ा बर्दाश्त कर लेते हैं छोटे की मारे ना। जी क्या तो हुआ? जैसे ही मैं जुरेस के स्कूल गई उसको लेने के लिए, तो यार बारिश तेज़ हो गई थी हमारे वहाँ। देखते देखते 15-20 मिनट के अंदर ही बारिश इतनी तेज़ हो गई थी। मतलब थी हल्की थी, लेकिन फुवार टाइप होती है ना, जैसे शॉवर चल जाता है, उस टाइप की बारिश थी और थी बड़ी तेज़। तो इतना मज़ा आ रहा था इस मौसम में। मतलब इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं थी, बारिश भी हो रही थी, फुल इंजॉय वाला वेदर था। तो गाड़ी में बैठे बड़ा मज़ा आ रहा था। तो यहाँ से जी हम जाने लगे थे अपने घर जाके इतने काम आगे से नज़र आ रहे थे। पानी लाइट अभी तक बिल्कुल भी नहीं आई थी। लाइट आती थी 2:30 बजे लाइट आनी थी, तो गैस चले जा रही थी। इतने इश्यूज़ आए। तो यहाँ पे जी शाम का टाइम था, 5 बज गए थे, तो गैस आई है। तो मैंने जल्दी जल्दी से स्टार्ट किया खाना शाना बनाना। प्याज श्याज ब्राउन किए। इसके बाबा आ चुके थे, तो फिर उनको मैंने उज़ैर को पकड़ाया। मैंने कहा यार इनको पकड़ें, उसके बाद फिर जाके ना मैं जल्दी जल्दी खाना बना लूँ। और यहाँ पे जी माशाल्लाह से बच्चे पढ़ रहे थे। मेरू पढ़ चुकी थी और जुरेज़ अपना होमवर्क कर रहा था। बस यही पढ़ते पढ़ते थक जाता, तो ऐसे लम लेट हो जाता है। तो ये देखिए जी हमारा दम लग चुका था। मज़ेदार से हमारे वेजिटेबल राइस बिल्कुल बिल्कुल तैयार थे, बहुत मज़ेदार।
और उज़ैर इतने दिनों से बहुत तंग कर रहा है उसको ना यार, पता नहीं क्या चेस्ट इन्फेक्शन हुई है या फ्लू हुआ है, कुछ समझ ही नहीं आ रही। तो फिर ना मैंने सोचा यार क्यों ना मैं बड़ा ज़्यादा कोई रेमेडी यूज़ करूँ, शायद इसको फ़र्क पड़ जाए। तो माशाल्लाह से इसको बड़ा ज़्यादा फ़र्क पड़ गया था। तो यहाँ पे ना मैंने लिए थे 2 कप पानी, 2 कप पानी मैंने लेके, तो इसमें आप देखते जाएँ तो मैंने आगे क्या डाला है। एक मैंने दालचीनी का टुकड़ा लिया जिसको मैंने ना 2 पीसेस कर लिया है। वैसे वीडियो में आपको बड़ी लग रही होगी लेकिन ये इतना बड़ा टुकड़ा नहीं था। तो 2 अदद मैंने वो डाल दी थी। मैंने 2 से 3 अदद, सॉरी 3 से 4 अदद मैंने लौंग डाले थे। जी बिल्कुल 3 से 4 अदद मैंने लौंग डाले थे। और यहाँ पे मैंने एक लिया था छोटा सा अदरक का टुकड़ा, उसको मैंने ऐसे थोड़ा सा कटिंग किया। और कटिंग करके आपने इसको बिल्कुल ऐसे नहीं डालना, हल्का से इसको जस्ट प्रेस करना है ऐसे, और फिर साथ ही आपने इसको ऐड कर देना है। और आपने इसको इतना पकाना है, इसको आपने ढाँप के पकाना है फर्स्ट नंबर पे। और आपने इसको इतना पकाना है कि यार ये 1 कप रह जाए बिल्कुल। तो यहाँ पे फाइनली हमारा 1 कप रह गया था। यहाँ मैंने 1 चम्मच शहद दिया था। यार शहद हमने लिया तो अपनी तरफ से ओरिजिनल था, पता नहीं अब ये सर्दी की वजह से जम गया या ये नकली निकला, ये तो अब हमें नहीं पता। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये शहद असली था या नकली था। तो यहाँ पे तो फिर ना मैं सारे बच्चों को इसके बाबा 2-2 ये कहवा पिला रहे थे। तो यहाँ पे हमारी होने लगी है वीडियो एंड। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।